यूँ तो मैं लाइफ का एक लंबा समय परदेश में बिता चुका हूँ, एक दो फॉरेन ट्रिप भी किया हूँ, बट कभी ये नहीं सोचा था मैं अपना खुद का बाइक लेके किसी दूसरे कंट्री विज़िट करूँगा। मैं एक ऐसे देश की बात कर रहा हूँ जिस देश का कल्चर हमारे जैसा ही है, एक ऐसा देश जो हिमालय के गोद में बैठा है, एक ऐसा देश जहाँ माता जानकी देवी के जन्म स्थान, हाईएस्ट विष्णु टेम्पल और हिमालय एंड अन्नपूर्णा रेंज भी इसी देश में स्थित है। और सबसे अनोखी बात क्या है पता है? इस देश में घूमने जाने के लिए हम भारतीयों को कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसी देश नेपाल की। अब कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है और मुझे नेपाल पहुँचने के लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं अपना बाइक और लगेज को रेडी किया और मैं फाइनली निकल गया हूँ नेपाल राइड के लिए, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल बाइक राइड। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लास्ट राइड करे हुए मुझे 3 महीना हो चुका है, मतलब 3 महीने बाद मैं फिर रोड पे आया हूँ और मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है। मतलब एक तो थोड़ा बहुत डर है और थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो इसलिए दोनों मिला के एक जो फीलिंग्स होता है वो कुछ है। एनीवेज ये होता ही रहता है, क्योंकि जो लोग राइड करते हो और काफ़ी दिनों के लिए राइड नहीं करते, उसके बाद जब एक लॉन्ग राइड पर जाते हो तो कुछ ऐसा फीलिंग होता है, ये पता है हमको। और मुझे ये भी पता है 10-15 किलोमीटर में आगे तक जाऊँगा तो ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा है हालचाल? मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमित और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रोलिंग व्हील्स पर। और मैं अभी यहाँ से लेने वाला हूँ डानकुनी टोल प्लाजा, उसके बाद वहाँ से फिर दुर्गापुर एक्सप्रेस वे लेके धनबाद होके उसके बाद जाऊँगा बरही होके, क्योंकि 2 रास्ता दिखा रहा है। मुझे आज पहुँचना है रक्सौल बॉर्डर और मैं जहाँ पे रहता हूँ कोलकाता में, वहाँ से रक्सौल बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो है लगभग अकॉर्डिंग टू द गूगल 780 किलोमीटर। बट ये सच नहीं है, 2 रास्ता है। एक है धनबाद होके, मतलब धनबाद क्रॉस करने के बाद आपको एक राइट टर्न आएगा, उसके बाद आप पटना सिटी को बाईपास करते हुए जाओगे तो वो वाला जो रास्ता है वो दिखा रहा है 737 किलोमीटर, 737 किलोमीटर और लगभग 18 घंटे लगने वाला है। और दूसरा और एक रास्ता है जो पटना सिटी के अंदर होके जाएगा, मतलब बरही आप जाओगे, बरही से आपको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद आप पटना सिटी के अंदर होके अब उसके बाद रक्सौल बॉर्डर पहुँचोगे। और वो वाला जो दिखा रहा है डिस्टेंस दिखा रहा है 780 किलोमीटर। अब बरही ऐसा चौराहा है जहाँ से आप सीधा चले जाओगे तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, यूपी होते हुए, दिल्ली होते हुए लद्दाख वगैरह जाते हो। मगर आज मैं वो नहीं करूँगा, आज मैं सीधा राइट टर्न ले लूँगा बरही से और वहाँ से चला जाऊँगा रक्सौल बॉर्डर। आज का टारगेट रखा हूँ रक्सौल बॉर्डर, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 780 किलोमीटर है और दिखा रहा है पूरे 18 घंटे लगने वाला है। उसके बाद मुझे ब्रेक भी चाहिए होगा खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए। कितना हो पाएगा पता नहीं, देखते हैं। अगर ऐसे चलाऊंगा तो कभी नहीं होगा 40-45 पे। ठीक है, थोड़ा डानकुनी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद बाइक को खींचना स्टार्ट करेंगे। और रात में ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलता ही रहता हूँ, क्योंकि रात में अंधेरा रहता है और आपको अंधेरे में क्या ही दिखाऊँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बाइक को खींच लेता हूँ, सुबह होने दो, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और सारी बातें धीरे धीरे शेयर करता हूँ। तो हम पहुंच गए आज का दिन का पहला टोल प्लाज़ा और ये है डानकुनी टोल प्लाज़ा। ओके, हम तो भाई ऐसे ही निकल जाएंगे, हमको तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। ओके जी। अरे भाई साहब, ये क्या है? सुबह सुबह ट्रकों का मेला, ट्रक के बीच में बाइकर अकेला, थोड़ा पास ढूंढता हूँ मैं निकलने के लिए। ये क्या था भाई? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सॉरी, अरे अभी तो राइड ही शुरू हुई है। तो मैं चढ़ चुका हूँ दुर्गापुर एक्सप्रेस वे के ऊपर और चारों तरफ ट्रक्स ही ट्रक्स है, तो अभी दिखा पाऊँगा तो बस ट्रक्स ही दिखा पाऊँगा और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, सुबह हो जाने दो, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शक्तिगढ़। मैं शक्तिगढ़ पहुंच गया। ये देखो 2 साइड में पूरा लैंचा का दुकान है। ये देखो लैंचा स्टेशन, लैंचा बाज़ार, मतलब लैंचा की दुकान जो है वो आने से पता चलता है कि हम शक्तिगढ़ पहुंच चुके हैं। सुबह मैंने 4:17 पे जो राइड है वो स्टार्ट किया था और अभी बज रहा है 6:02 और मैं लगभग 101 किलोमीटर, लगभग नहीं पूरा 101 किलोमीटर मैं कवर कर लिया, मतलब 1.25 घंटे के अंदर 101 किलोमीटर। ठीक है, सही है। अब देख ही सकते हो रास्ते के अंदर क्या हो रहा है, मतलब 2 ट्रक पैरेलल ही चल रहा है, कोई किसी को साइड देने के लिए तैयार नहीं है। अब कहाँ से जाऊँ? दिखा रहा है रात के 10 बजे तक मैं पहुँचूँगा, मतलब जो डेस्टिनेशन मैं आज सिलेक्ट किया हूँ
पहुँचते पहुँचते रात 10 बज जाएगा। देखते हैं यार, अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो आगे तक चले जाएंगे, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। और एक प्रॉब्लम, थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो रहा था, मैं सोच रहा कि बारिश हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैं रेनकोट नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रेनकोट है उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, पहनना ना पहनना एकदम समान है। उसमें पहनने के बाद भी बहुत सारा पानी जाता है, मतलब कहीं से कुछ लीकेज वगैरह है जो बहुत सारा पानी अंदर चला जाता है, तो मैं नहीं लाया इस बार। और मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे ही थोड़ा बहुत बारिश था, यहाँ पे बारिश वगैरह होगा नहीं, मगर रास्ते देखो थोड़ा बहुत गीला है, मतलब यहाँ पे बारिश हो रहा है और ऊपर का आसमान देख सकते हैं पूरा बादल से बना हुआ है। एनीवेज ठीक है, देखते हैं, बारिश वगैरह होगा तो रुक जाएंगे। और अगर रक्सौल पहुंच नहीं पाए आज, मतलब नेपाल बॉर्डर, तो आगे कहीं पर रुक जाएंगे, कल वहां से फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, एक बहुत ही गंदा जाम में फंस गया मैं पहले ऊपर से गया था, ब्रिज के ऊपर से 500 या 700 मीटर तक चला गया था। उसके बाद देखा कि पूरा ट्रकों का लाइन है, 4 किलोमीटर तक जैम है ऊपर वाला। देखो नीचे भी ट्रकों का लाइन है, पता नहीं किसका जैम है यार, मगर पूरा एकदम जैम हो रखा है। तो मैं फिर बाइक घुमा के नीचे से आया, अब नीचे से भी सेम ही जैम है। अब बाइक है तो शायद निकल जाऊं, पता नहीं। ओ भाई साहब, थोड़ा साइड दे दो। अब आपसे कुछ शेयर करना है, आपको ये वाला एंगल कैसा लग रहा है रेदर देन दिस वाला। मैं 99% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपको ये वाला जो फुटेज का एंगल है ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। मैं पहले जब मैं लद्दाख में गया था और जब मेघालय में ट्रिप किया था, उससे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है व्यूज़ का वो थोड़ा ज़्यादा था, मगर अनफॉर्चुनेटली उतना व्यूज़ मैं गेन नहीं कर पाया उस वीडियोज़ में। मगर कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो थ्रू आउट मेरे ब्लॉग्स को फॉलो किए हैं और थ्रू आउट कमेंट भी किए हैं, तो थैंक यू सो मच टू देम फॉर शोइंग दैट मच लव एंड सपोर्ट। आगे भी करते रहना गाइस, और आपको शायद ये वाला फुटेज ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और एक बात है कि मेरा ऑडियो को लेके कुछ लद्दाख के सीरीज़ में कुछ मुझे सब्सक्राइबर मुझे बोले थे, या फिर कुछ रैंडम पर्सन मुझे कमेंट किए थे, बोले थे कि आपका जो ऑडियो है उसको थोड़ा सही कर लो, बाकी सारा कुछ सही है। ऑडियो में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जो पहले माइक यूज़ करता था, अभी भी वही माइक यूज़ कर रहा हूँ। माउनो का कुछ आता है AU600 या AU400 ऐसे कुछ करके एक माइक आता है जो कि काफ़ी सही है। उसका एक प्रॉब्लम ड्रॉबैक ये है, उसके साथ में एक एडाप्टर भी आता है 3.5 mm का, मेल फीमेल टू जैक एडाप्टर जो होता है वो आता है। अब वो जो लेवलर माइक है वो अगर GoPro के अंदर आप डायरेक्टली सेट कर दोगे तो वो आपका जो वॉइस है, रिकॉर्ड है, वो कैप्चर नहीं करेगा। अब बात यह है, मैं उलानजी का जो केस है ना GoPro का, जिसमें एक एडाप्टर का स्लॉट दिया रहता है, मैं वो यूज़ करता था। जब लेवलर माइक को आप वो जो 3 mm वाला जैक है उसमें लगा के जब आप एडाप्टर में घुसाते हो ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा निकल रहता है। अब फ़ोटो शेयर कर दूँगा, आप ज़्यादा समझ पाओगे अच्छे से। तो वो बाहर निकला हुआ रहता है अनकॉन्शियसली। अगर आपका हेलमेट इधर उधर टच हो जाता है, जैसे मेरा, अगर मैं दाई तरफ मुड़ता हूँ तो मेरे शोल्डर से टच हो जाता था, तो वो स्टीरियो रिकॉर्ड जो है वो करना बंद कर देता है। और कभी कभार तो एक साइड में रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो झिझिर आवाज़ करेगा, ऐसा प्रॉब्लम देता है वो। इसलिए मैं इस बार जो GoPro का उलानजी का केस है वो भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ सेटअप जुगाड़ किया हूँ। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, जो मेरा जो एडाप्टर वाला माइक का जो पोर्शन है वो एकदम साइड में रहेगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने सही कर लिया है। तो आपसे और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो बिना स्किप किए देखने का कोशिश करना गाइस। मैं भी कोशिश करूँगा कि व्लॉग को जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रख पाऊँ। तो यहाँ से दुर्गापुरा 24 किलोमीटर, बाकुरा 71 किलोमीटर, दार्जिलिंग 519 किलोमीटर और 24 किलोमीटर में दुर्गापुर आने वाला है। तो एक काम करता हूँ, दुर्गापुर में ही रुक जाता हूँ, चाय शाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो 24 किलोमीटर बाद एक स्टॉप देते हैं, चाय शाय पियेंगे, उसके बाद आगे तक निकलेंगे। चलो जी। ऐसे ही चाय की टपरी ढूंढते ढूंढते मैं आके पहुंचा एक रोड साइड दुकान पर। आसपास का नज़ारा इतना अच्छा था कि सोचा चाय पीते पीते क्यों ना आपको एक ड्रोन शॉट दिखा दिया जाए।
ओके, तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। लगभग जय माता रा होटल, ओके, जो भी है रास्ते के एकदम बगल में था, तो सोचा था यहीं से चाय शाय पी लिया जाए। तो चाय, 1 कप चाय, 2 बिस्किट खा के मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ आगे के लिए। तो यहाँ से आगे आएगा दुर्गापुर, उसके बाद आएगा आसनसोल, उसके बाद आएगा धानबाद, उसके बाद मुझे बरही होके निकलना है। ये देखो गन्ने का रस यहाँ पे एक है, सामने एक दिख रहा है, पीछे लाइन बाय लाइन 8-10 है, मतलब पूरा लाइन बाय लाइन 15-20 आपको मिलेगा ये रास्ते के ऊपर। ये झारखंड है बेसिकली, और यहाँ पे ये जो गन्ने का रस है ना, पूरा एकदम प्योर मिलता है, मतलब एकदम चिपक जाएगा आपके हाथ में अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो। इतना देखो ये वाला सब बैठा है यहाँ पे। आप अगर इस रास्ते से कहीं भी जा रहे हो, मतलब इसी रास्ते के ऊपर हो, तो बरही से लगभग 50 किलोमीटर पहले आपको ये गन्ने का जो दुकान है रास्ते के पास स्टॉल मिल जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, इतना खूब अच्छा होता है ना। मैं ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ बोल के मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर पीता यहाँ पे। वो जो ब्रिज आप देख रहे हो, ब्रिज के वहीं पे है बरही। बरही से मैं राइट टर्न लिया, लेके थोड़ा आगे आया तो यहाँ पे वैसा कुछ रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो ये देखा मुझे यहाँ पे पूरी वगैरह मिल रहा था, तो पूरी खा लिया। और मैं रोटी वगैरह खोज रहा था, मैं चावल वगैरह नहीं चाहता था, तो जो भी है मुझे नहीं मिला। तो अभी मुझे पूरी वगैरह मिला तो वही खा लिया, 1 कप चाय पी लिया, बस। अभी मुझे यहाँ से आगे निकलना है। अभी भी दिखा रहा है 9 घंटे करीब लगेगा। भाई साहब 9 घंटा, रात के 10 बजे के ऊपर लग जाएगा दिखा रहा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से मेरा काइंड ऑफ लंच हो गया, अभी और ज़्यादा रुकना नहीं है, अभी सीधा खींचना है। पानी का बोतल नहीं था, एक पानी का बोतल ले लिया, और सब मिला के मुझे लगा 100 रुपये। 2 बिस्किट के पैकेट भी खरीद लिया इमरजेंसी के लिए, अगर लगे तो बाद में खा लूँगा। ऐसे नहीं चाहिए होगा, फिर भी रख दिया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं आगे तक। ये रास्ता मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं पहले इस रास्ते पे कभी आया नहीं है। जितना ही अनजाना ये रोड था, उतना मज़ेदार भी। कुछ दूर चलने के बाद झारखंड के जंगलों को क्रॉस करते हुए मैं पहुंच गया बिहार। तो ओके जी, ये हम पहुंच गए बिहार के चेक पोस्ट। बिहार पे शराब वगैरह बैन है, तो यहाँ पे हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है। शराब मिलने से अच्छा खासा फाइन लगता है, तो इसे उसी का चेक पोस्ट है। पहले भी मैं यहाँ से जा चुका हूँ, तो इसे मुझे पता है। टाइम हो चुका है घड़ी में 4:45, बहुत टाइम चला गया। मैं मतलब इतना जैम में फंसा पड़ा था, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत जैम था पीछे। पटना सिटी यहाँ से और भी 45-40 किलोमीटर दूर है। बड़ी से लंच करने के बाद जब मैं वहाँ से निकला, उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा होगा कि मैं हाईवे पे राइड किया हूँ। उसके बाद से मुझे जो ये रोड मिलने लगे हैं ना, सिंगल लेन, भाई सब क्या बताओ। पिछले लगभग 4 घंटे से, 3.25 से 4 घंटे से मैं इसी रास्ते पे चला रहा हूँ, और दिमाग पूरा दही हो गया आज। रास्ता वैसे उतना ख़राब नहीं है, रास्ता एकदम वैसा ही है, पॉटहोल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी न जाने क्यों एकदम मतलब चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस बाइक बंद करो और सो जाओ यहीं पे, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, कल रात को एकदम नींद नहीं हुआ था मेरा यहाँ, मतलब सुबह निकलने के चक्कर में कल पूरा एकदम नींद नहीं हुआ रात को, ये थोड़ा सा भी नींद नहीं आया था, तो इसलिए अभी थोड़ा नींद मुझे आ रहा है। अभी मुझे थोड़ा नींद लग रहा है, मतलब क्या करूँ पता नहीं। और सच में मैं ना, ये 2 साइड में खेती और ये जो ताल का पेड़, ये देख देख के मैं पक चुका हूँ। मतलब पिछले 4 घंटों से मैं ऐसी रास्ते पे चला रहा हूँ, और 2 साइड में ऐसा खेती चल रहा है, मतलब ऐसा पैडी फील्ड का पूरा एकदम ग्राउंड है, पूरा खाली ज़मीन, और बड़े बड़े ताल के पेड़। वो देखो वहाँ पे मैं जैसे पहले आपको दिखाया, वैसे ही बड़े बड़े ताल के पेड़, मतलब देख देख के मैं पक चुका हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आज इतना फ्रस्ट्रेट लग रहा है ना, मतलब सीरियसली चलाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे यहाँ पे कोई बिस्तर दे दो, मैं यहीं पे सो जाता हूँ, ऐसा लग रहा है।
मगर सोचने से भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक बार सोच रहा हूँ कि पटना में रुक जाऊँ और एक बार सोच रहा हूँ कि नहीं बीरगंज पहुँच जाते हैं। बीरगंज पहुँचते पहुँचते मुझे 10:30 बज जाएगा, मतलब अभी अकॉर्डिंग टू द गूगल। जैम बहुत था, उसके अंदर मैं फंस गया था, बहुत टाइम तक मैं उसमें फंसा पड़ा था। जितना भी मेकअप करने की कोशिश करो मेकअप होगा नहीं। और दूसरी बात है कि मैं सोच रहा हूँ कि पटना में रुक जाऊँ, कल पटना से फिर बीरगंज चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पोखरा चले जाएंगे, फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं बीरगंज पहुँच जाते हैं, देखते हैं क्या करें यार। अभी तक तो पटना ही नहीं पहुँचा। क्या करे क्या ना करे ये सोचते हुए, एक प्यारा सा सनसेट का मज़ा लेते हुए हम आके पहुँचे पटना सिटी के जैम में। फिर क्या था, इन ट्रैफिकों के बीच में से निकालते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करके निकल गया पटना सिटी से बाहर। तो ये एक टोल प्लाजा क्रॉस किया मैंने। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लूँ, थोड़ा भूख लग रहा है, एक चाय पी लूँ। मेरा दिमाग हैंग हो गया आज। एक चाय और यहाँ पे कुछ पकौड़ा वगैरह है तो खा लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। ओ भाई साहब, ओके, ओह शिट। ये टोल प्लाजा के सामने से 1 कप चाय, 2 बिस्किट, 2 लिट्टी खा के मेरा एकदम सब कुछ फ्रेश लग रहा है। मुझे बस चाय की ज़रूरत था, चाय मिल गया, 2 बिस्किट भी खा लिया, 2 लिट्टी भी खा लिया। लिट्टी खाने से पूरा एकदम काम एकदम ख़त्म हो गया मेरा रात का डिनर। मुझे नहीं लगता रात में कुछ खा पाऊँगा। बस ऐसे ही चलते चलते रात के करीब 9 बजे मैं पहुंचा मोतिहारी बोल के एक जगह पर। मोतिहारी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं लिया एक होटल जो बिल्कुल रास्ते के ऊपर था। घड़ी में हो रहे 9:30, मैं 9 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच गया। मैं ऐसे मेन रोड से जा रहा था, रास्ते के ऊपर मैं 2-4 होटल देखा जो पीछे था, और थोड़ा आगे आया तो रास्ते के उस पर और एक होटल था, और इस पर एक गेस्ट हाउस जैसा कुछ था ये जो है। तो मैं यहाँ पे आ गया, आके इन लोगों को पूछा कि रूम रेंट कैसा है, तो बोले 800 रुपये लगेगा पर नाइट के हिसाब से। तो मैं बोला कल सुबह में निकल जाऊँगा 8-9 बजे, उन लोगों का 12 बजे चेकआउट रहता है। तो मुझे और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था आगे जाने में, तो मैं सोचा कि यहीं पे आज रुक जाता हूँ, और 9 बज गया था। तो मैं सोचा आज यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा रेस्ट ले लेता हूँ, कल सुबह 1 घंटा पहले यहाँ से निकल जाऊँगा, वो अच्छा रहेगा। बाइक वगैरह रखने के लिए प्रॉपर पार्किंग है, गेट वगैरह सब कुछ है, वो लॉक कर देंगे तो बाइक एकदम सेफ। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, मतलब 20-25 गाड़ी एक साथ रख सकते हो, इतना बड़ा पार्किंग है। जो भी है अच्छा हुआ, तो मैं गाड़ी वगैरह लॉक करके अंदर आ गया। और यहाँ पे एक शेल्फ वगैरह है, एक टेबल नॉर्मल सा, और यहाँ पे नॉर्मल बाथरूम ठीक ठाक है, उतना नहीं है, मतलब उतना साफ़ नहीं है, फिर भी चल जाएगा। मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, कल सुबह निकल जाऊँगा। आज का व्लॉग में शायद उतना कुछ ना दिखे, मगर कल से जो व्लॉग आएगा उसमें सारा कुछ रहेगा, क्योंकि कल से नेपाल जो है एक्सप्लोर स्टार्ट होगा, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कल के व्लॉग से। तो ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट लेना है मुझे, खाना पीना हो गया था। तो कल यहाँ से पहले रक्सौल पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ से भनसर बनवाते हैं, भनसर बनवाने के बाद पोखरा पहुँचते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे 1 दिन रुकना है या 2 दिन रुकना है, प्लान के मुताबिक डिसाइड करेंगे। तो वो मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा, क्योंकि अभी बोलने से प्लान चेंज भी हो सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।